हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने जो भी थ्योरीज है वो कर लिया था। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं गुडविल, आई मीन द मेथड्स। तो आज हम लोग अब इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे और एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, तीनों ही मेथड को हम लोग डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो तीनों मेथड को हमने ब्रीफली समझ लिया था। लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है कि लास्ट कुछ ईयर्स का हम लोग प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेते हैं। अब ये प्रॉफिट का जो हम लोग एवरेज निकालेंगे, इट कैन बी डन आइदर बाय सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड। तो बस जो भी एवरेज निकलेगा इनटू जितना भी नंबर ऑफ ईयर परचेज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, तो वही हमारा गुडविल होता था। सुपर प्रॉफिट में क्या होता था कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट, या आप कह सकते हो कि जो हम अपने कॉम्पिटिटर से या हमारे सिमिलर बिजनेस से जो ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ वो एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता था, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर का प्रॉफिट। एंड थर्ड वन इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है कि हम कितना कैपिटल अपना सेव कर पा रहे हैं, बेसिकली वही हमारा गुडविल होता है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड अगेन हमारा दो टाइप का हो जाएगा, जैसे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है कि हमारा एक्चुअल कैपिटल कितना लगा हुआ है, तो वो हम निकालते हैं बाय कंपेयरिंग इट विथ सुपर प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ऑब्वियसली एवरेज में सबसे पहले हम सिंपल मेथड समझ लेते हैं। तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, लाइक आपको दे देगा क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 साल का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मान लीजिए 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 का हम एक एवरेज ले लेते हैं। सो सपोज द प्रॉफिट गिवन ईयर आर 2 लाख है, 5 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है और 2025 में सिर्फ 1 लाख है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, लाइक इट्स वेरी इजी। 1 मिनट, यहाँ पे 1 लाख है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करना है, हम लोग जैसे भी एवरेज निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा सम ऑफ प्रॉफिट्स, जितना भी प्रॉफिट आपको बोल रहा है एवरेज निकालने के लिए, बाय जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 साल का है, तो जोड़ लेते हैं सबको। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, 7 + 3 10 + 4 14 + 1 15। तो यहाँ पे 15 लाख टोटल हो गया हमारा प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो अब सम ऑफ द प्रॉफिट्स कितना हो गया, 15 लाख, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 5 ईयर्स। तो 15 लाख बाई 5 इज इक्वल टू 3 लाख जो है निकल गया हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। मतलब कि लास्ट 5 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2 टाइम्स, मतलब उसका 2 ईयर परचेज हम लोग जो है गुडविल को मानेंगे। तो ठीक है, कर देते हैं। हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया है 3 ईयर्स, मतलब 5 साल का एवरेज है 3 लाख। तो गुडविल कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो ये हो गया हमारा 3 लाख इंटू 2 ईयर्स। सो द आंसर इज 6 लाख रुपीज़। ऑब्वियसली यहाँ पे अब ये ईयर्स नहीं लिखना है आपको, 3 लाख इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख इज द गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो सिंपल मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑब्वियसली ये जो भी हम लोग देख रहे हैं ये विदाउट एडजस्टमेंट है। सो आफ्टर एडजस्टमेंट हम लोग इसके बाद करेंगे, ठीक है। सारे मेथड को कर लेने के बाद में करेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी अब नेक्स्ट है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। तो मैं काम करता हूँ, सेम इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। लाइक लेट द क्वेश्चन बी द सेम, मीन्स ईयर बी द सेम, ईयर एंड द प्रॉफिट्स। और इसके बाद क्या है ना कि बस आपको ये चीज़ दे देगा यहाँ पे कि दिस टाइम गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड
एज 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ठीक है। अब बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, 5 years का आपको डेटा दे देगा लेकिन लिख देता है 4 years ओनली। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जितना ईयर्स लिखा है आप उतने का ही एवरेज निकालना, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी है तो जस्ट इग्नोर दैट। और एंड ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोल रहा है, लास्ट 5 year, या यहाँ पे क्या बोलेगा, लास्ट 4 year। तो ऑब्वियसली लास्ट 4 year क्या होगा आपका, 2025, 24, 23 और 22। अब आप यहाँ पे 2021, 22, 23, 24 मत ले लेना, क्योंकि अभी अगर 2026 है तो इसका लास्ट 4 year कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 2025 से। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेट एज 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। तो चलो यहाँ पे बस यहीं पे आपको डिफरेंस अब आएगा। लाइक यहाँ पे 5 years है, सब ठीक है। यहाँ पे एवरेज की जगह आपको लिख देगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। एंड क्वेश्चन में आपको ये भी डेफिनेटली मेंशन रहेगा दैट firm decided to provide weight in order of relevance, दैट इज मतलब ऑब्वियसली करंट ईयर का प्रॉफिट हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट है। ज़्यादा पुराना प्रॉफिट तब से कंपेयर करें तो आज का सिचुएशन बदल गया होगा, तो वो कम रिलेवेंट है। तो वही चीज़ बोल रहा है, द फर्म डिसाइडेड टू प्रोवाइड वेट इन ऑर्डर ऑफ रिलेवेंस दैट इज 1 to 5 रेस्पेक्टिवली। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है ना कि आपको ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है और वेट बोल रहा है कि इन ऑर्डर ऑफ रेलेवेंस दैट इज़ 1 to 5 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि 2021, 22, 23, 24, 25 इस पाँचों साल का जो प्रॉफिट है 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड लास्ट ईयर बस 1 लाख हो रहा है। तो अब यहाँ पे वेट्स का क्या करेंगे, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये हो गया हमारा ईयर्स, और अब यहाँ पे हम लिख देंगे वेट्स। तो वेट्स हो गया हमारा 1, 2, 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम लोग। प्रोडक्ट हो जाएगा 2 into 1 2 लाख, 5 into 2 10 लाख, 3 into 3 9 लाख, एक मिनट ये हाँ 10 लाख 9 लाख, उसके बाद 4 into 4 16 लाख एंड फाइनली 5 into 1 इज 5 लाख। ठीक है। अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 10 to 12, 12 और 9 इट्स 21, 21 और 16 31, 31 और 6 एंड 37, 37 प्लस 5 इज 42। तो यहाँ पे 42 लाख हमारा टोटल हो जा रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट। और सम ऑफ द वेट्स कितना हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली 1 + 2 3 + 3 6 6 + 4 10 + 5 15। तो 15 हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट है। तो अब अगर आपको वेटेड एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेटेड एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ वेट्स। ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 42 लाख डिवाइडेड बाय 15। तो कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 5 से कट जाएगा, सो 5 8 ज़ा 40 और 4 बार में 20 और 1 2 3 4 जीरो बच गया और यहाँ पे 3 हो गया। सो इट्स 8,40,000 बाई 3। अब ये 3 से कटेगा क्या, सो ये हो जाएगा आपका 2 बार में 6 और फिर 24 बच गया, तो 8 बार में 24 और फिर 4 जीरो, 1 2 3 4 और ये 3 कट गया। सो द एवरेज आई मीन द वेटेड एवरेज प्रॉफिट हियर इज 2,80,000। ठीक है। एक क्वेश्चन सेम है, आप देख लो। लास्ट टाइम क्या था हमारा 3 लाख निकला था, लेकिन इस बार क्या है कि
मीन्स जो हमारा मेन ईयर था 2025 लास्ट वाला, जिसको कि हम सबसे ज़्यादा वेट दे हैं 5 के बराबर, तो वो बहुत कम था। इसलिए ओवरऑल क्या हुआ है कि वेटेड एवरेज जो है कम हो गया है, 2,80,000 ओनली आया है। तो अब यहाँ पे जब हम गुडविल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सो गुडविल विल बी इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट into 2 years. So the answer will be 2,80,000 into 2, that is ये हो जाएगा आपका 5,60,000। ठीक है, सो आई बिलीव आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो एवरेज में हमारा इतना ही था, लाइक सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड समझते हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, लाइक सुपर पावर, सुपरमैन, जो एक्स्ट्रा पावर एक आदमी के पास है कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन, वही होता है सुपर। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता होगा कि नॉर्मल आदमी जितना प्रॉफिट कमाता है, नॉर्मल बिजनेस जितना प्रॉफिट कमाता है, उससे जो हम एक्सेस कर रहे हैं, जो ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो वही हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ। तो इसको भी समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। नाउ एज यू ऑल नो कि इस चैप्टर में हमें पीएसआर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, दिया है। देयर कैपिटल एम्प्लॉयड वॉज 7 लाख रुपीज़, 7 लाख का उनका कैपिटल था। द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म वॉज ₹90,000। तो आपको कैपिटल दे दिया है, आपको प्रॉफिट दे दिया है, आई मीन एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अब आप बताओ कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो हम बिजनेस में पैसा लगाए हुए हैं, वो कितना दिया हुआ है? सो इट्स 7 लाख रुपीज़। अभी 7 लाख में आपको बोल रहा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 10%। तो अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? लाइक नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब हमारा नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट इन द सिमिलर बिजनेस, लाइक हमारे जैसा जो भी बिजनेस है उनका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? तो दिस विल बी 7 लाख का 10%, तो दिस विल बी 70,000। मतलब एक नॉर्मल बिजनेस 70,000 रुपये कमा रहा है। एट द सेम टाइम हमारा कितना दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म वॉज 90,000। ये हमारा फर्म जो है 90,000 कमा रहा है। सो एक्चुअल प्रॉफिट अर्नड, मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अर्नड आप बोल सकते हो, जो हम अर्न कर रहे हैं वो है 90,000। तो 90,000 हम अर्न कर रहे हैं और नॉर्मल लोग जो है सिर्फ 70,000 अर्न कर रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस दूसरों का नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम अर्न कर रहे हैं 90,000, दूसरे अर्न कर रहे हैं 70,000, नॉर्मल लोग। तो सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा 20,000। और अब यहाँ पे लास्ट में क्या बोल रहा है कि कैपिटल इतना, हाँ, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकल गया 20,000। तो अब हमारा गुडविल कितना हो जाएगा? तो गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 5, क्योंकि 5 years परचेज बोल रहा है। सो 20,000 इंटू 5 इज ₹1 लाख। तो 1 लाख रुपीज़ क्या हुआ? फर्म का गुडविल। तो आई बिलीव सुपर प्रॉफिट भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग समझ गए होइएगा। नाउ लेट्स कम टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है कि ये अगेन 2 parts में है, लाइक हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हो या सुपर प्रॉफिट दिया हो, मेनली यहाँ पे फोकस किस पे रहेगा? कैपिटलाइजेशन वाले पार्ट पे। कैपिटल का क्या मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो चलिए उसको ही तो मेनली कैलकुलेट करना है, लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे बोल रहा है आपका एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 60,000, नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%, एसेट्स दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग गुडविल दैट इज 7,20,000 और लाइबिलिटीज़ है 2,40,000। ऑब्वियसली ये आपका सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का बात कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ठीक है, तो हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 60,000, वेयर एज द नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%। तो जब
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो क्या हम अपने खुद के फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना हो जाएगा? लाइक हमारा जो भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज नेट प्रॉफिट है हमारा 60,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10%, सो दिस विल बी, ये हो जाएगा 6 लाख। तो कैपिटलाइज वैल्यू है 6 लाख। वेरेज अगर हम बात करते हैं कि हमारा एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो अब ये कहाँ से आया? तो ऑब्वियसली ये हमारा बैलेंस शीट इक्वेशन से आया, दैट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो उसमें कैपिटल को निकालना है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट कितना दिया हुआ है आपको? 7,20,000। तो 7,20,000 माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी है आपका 2,40,000, तो माइनस 2,40,000 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4,80,000। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि 6 लाख रुपए का जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? सिर्फ 4,80,000। तो कितना कैपिटल यहाँ पे हमारा बच रहा है? दैट इज़ द गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल हो जाएगा हमारा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस जो भी हमारा नेट एसेट है, या फिर जो एक्चुअली जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है। तो दिस विल बी 6 लाख माइनस 4,80,000। तो आंसर हो जाएगा आपका 1,20,000। तो ये 1,20,000 जो है ये हो गया हमारे फर्म का गुडविल। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है इसका कैपिटलाइजेशन, और इस बार क्या है, एवरेज प्रॉफिट की जगह हम लोग सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइज करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है आपको 1.5 लाख, एसेट है 14 लाख, लाइबिलिटीज़ है 4 लाख, नॉर्मल रिटर्न दिया है आपका 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म कितना हो गया? लाइक एसेट आपको दिया हुआ है 14 लाख, लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है 4 लाख, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी दैट इज़ 14 लाख माइनस 4 लाख, तो आपका 10 लाख जो है ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें क्या बोल रहा है कि नॉर्मल रिटर्न है 10%। तो अगर नॉर्मल रिटर्न 10% है तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, या नॉर्मल रिटर्न कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी 10 लाख का 10% 10/100, सो दिस विल बी 1 लाख रुपीज़। और अब क्या बोल रहा है ना कि 1 लाख रुपीज़ जो है वो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, लेकिन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब हमारे फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो एवरेज प्रॉफिट है आपका दिया हुआ दैट इज़ 1,50,000। तो एक्चुअली हम लोग 1,50,000 अर्न कर रहे हैं, बट नॉर्मली जो है दूसरे लोग कितना अर्न कर रहे हैं? सिर्फ 1 लाख रुपीज़। तो ऑब्वियसली गुडविल कितना हो गया हमारा? तो आई मीन गुडविल नहीं, सुपर प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हो गया जो भी हम एक्सेस अर्न कर रहे हैं ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। सो दिस विल बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा आपका लाइक 1,50,000 माइनस 1 लाख, दैट इज जस्ट 50,000 रुपीज़। तो 50,000 क्या हो गया? ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ठीक है, गुडविल कितना हो जाएगा? सो गुडविल विल बी लाइक, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो गया है, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। सो अब हमें गुडविल निकालना है, तो गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट बाय NRR दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10%, तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख। तो 5 लाख हो जाएगा आपका आंसर।
तो आई बिलीव कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और सुपर दोनों प्रॉफिट्स का आपका कैपिटलाइज कैसे करते हैं समझ गए। तो बेसिकली कुछ नहीं है, लाइक एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है कि हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, और गुडविल क्या हो जाता है आपका, जो भी कैपिटलाइज वैल्यू हमारा है कंपेयर टू दूसरे बिजनेस का है। तो ऑब्वियसली हम जो पैसा हम बचा रहे हैं अपना कैपिटल में लगाने से वही हमारा गुडविल है। और अगर हम सुपर प्रॉफिट की गुडविल का बात करें, मीन सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन का बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट है उसको हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कितना मीन्स हमारा कैपिटल बच रहा है वो हम निकालते हैं। सो आई बिलीव ये दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग अब बस यहीं पे पॉज करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग इसको ही कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट ये तीनों मेथड को हम लोग फिर से समझेंगे, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। बस डिफरेंस इतना होगा कि हम लोग इस बार अब विद एडजस्टमेंट करेंगे। आज जो हमने किया दैट वाज विदाउट एडजस्टमेंट। तो फॉर नाउ यू कैन प्रैक्टिस एनी ऑफ दिस मेथड विथ योर बुक, विच एवर बुक यू आर फॉलोइंग। So see you all guys in the next class. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you and thanks for watching.